हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। आज जिस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में दोस्तों पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को बता दूं हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया। अगर दोस्तों आप लोग 10 में से अगर 7 का भी आंसर सही देते हो तो दोस्तों आपके एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी चल रही है। तो दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ डैश ऑफ डॉग्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड है। अब यहाँ पर देखा देयर इज यानी कि एक है क्या है ऑफ डॉग्स, यानी कि आपको बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इनका अर्थ पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखा हर्ड, इसका अर्थ होता है एक तरीके से झुंड। दोस्तों यहाँ पर झुंड नहीं है, क्योंकि दोस्तों झुंड होता है एक तरीके से जो गायें चढ़ती हैं, यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से जो भेड़ चढ़ती है, हर्ड ऑफ शीप, इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर हर्ड का यूज होता है। यहाँ पर दोस्तों हर्ड का यूज है, यहाँ पर नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है गैलरी, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो गलियारा होता है, जहाँ पर दोस्तों कोई चीज़ें एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जो फोन में गैलरी होती है, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है गलियारा होता है, वहाँ पर दोस्तों हम फोटो को वहाँ पर सेव करते हैं। दहलीज भी बोल सकते हैं। हाइव, हाइव का अर्थ होता है एक तरीके से मधुमक्खी का जो दोस्तों छत्ता होता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं हाइव बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर देखा है कैनल, कैनल होता है कि दोस्तों जो कुत्तों का घर होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं कैनल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है जगह देयर इज अ कैनल ऑफ डॉग्स। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, इट इज एज सॉफ्ट एज डैश। तो आप बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए ग्रास, या ऑप्शन बी डस्ट, या ऑप्शन सी लेदर, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी बटर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इट इज एज सॉफ्ट, यानी कि दोस्तों वह इतना सॉफ्ट है, यानी कि दोस्तों इट इज यह इतना सॉफ्ट है एज किसके बराबर यह सॉफ्ट है। दोस्तों ग्रास, ग्रास का अर्थ होता है घास। दोस्तों घास है वो दोस्तों सॉफ्ट तो नहीं होती, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डस्ट, डस्ट होता है धूल मिट्टी, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं डस्ट बोलते हैं, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या ऑप्शन है गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लेदर, लेदर होता है चमड़ा होता है, वो दोस्तों मुलायम होता है, पर दोस्तों वो सॉफ्ट नहीं होता। सॉफ्ट दोस्तों क्या होता है बटर होता है, जिसका अर्थ होता है बटर का आप लोगों को पता होगा दोस्तों मक्खन मलाई बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या जगह इट इज एज सॉफ्ट एज बटर, यानी कि दोस्तों वह क्या है यह इतना मक्खन की तरह क्या है नरम है। तो यहाँ पर क्या जगह सॉफ्ट है नरम है, क्या है किसकी बराबर दोस्तों मक्खन की बराबर, यानी कि बटर की बराबर वो क्या है नरम है। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, इज बेटर देन रिसीविंग। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए गिवन, या ऑप्शन बी टू गिव, या ऑप्शन सी गिविंग, या ऑप्शन फोर टू बी गिवन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रिसीविंग, रिसीविंग दोस्तों क्या है, रिसीविंग दोस्तों एक जीरंड है, क्योंकि दोस्तों इसमें आईएनजी लगाया हुआ है। अब दोस्तों जो लास्ट में जीरंड दे रखा है दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में क्या आएगा जीरंड ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, केवल दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी है। यहाँ पर दोस्तों क्या है गिविंग यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्ब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों ये भी दोस्तों यहाँ पर किसका है गिव। दोस्तों वर्ब का यूज अगर दोस्तों नाउन की तरह यहाँ पर दोस्तों उसका यूज करते हैं, वहाँ पर दोस्तों किसका यूज होता है गिविंग की तरह दोस्तों यहाँ पर उसमें जीरंड है, यानी कि दोस्तों आईएनजी लगाकर उसका यूज किया जाएगा। इस तरीके से भी आप लोगों को याद रखना है, वर्ब का यूज अगर दोस्तों नाउन की तरह किया जाए तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं जीरंड कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा देना है वो लेने से क्या है बेहतर है, यानी कि देना है वो प्राप्त करने से क्या है बेहतर है। तो सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों एक्टिव पैसिव का, और दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 110% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज ही टीचिंग यू। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज ही टीचिंग यू, यानी कि दोस्तों वह तुम्हें, ही यानी कि दोस्तों वह तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, क्या यानी कि दोस्तों व्हाट क्या टीच यानी पढ़ा रहा है, यहाँ पर दोस्तों आईएनजी दे रखा है वह तुम्हें क्या पढ़ा रहा है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं एक्टिव से दोस्तों जैसे हम पैसिव में चेंज करते हैं, वहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन वर्ड है वो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, वो दोस्तों बिल्कुल सेम का सेम आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ही से यूज किया गया, यहाँ पर दोस्तों ही से शुरुआत की गई है, तो दोस्तों दोनों ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों वॉट का दोस्तों यहाँ पर क्या देखा वॉट यहाँ पर दोनों सही है।
अब दोस्तों जब अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर बन गया तो दोस्तों इसके बाद में वर्ब आएगी, पर दोस्तों यहाँ पर वर्ब की जगह दोस्तों यहाँ पर दो सब्जेक्ट एक पास में नहीं आ सकते। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब दोस्तों केवल हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऐसे आगे भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा ही इज, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा इज ही, तो दोस्तों यहाँ पर वाट के बाद में इज आएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर टीच को दोस्तों यहाँ पर इसकी पास्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉट हो जाएगा। अब दोस्तों आईएनजी को दोस्तों यहाँ पर जैसे हटाएंगे क्या आ जाएगा, बिंग आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों दो सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों फिर दे रखे हैं, पर दोस्तों यहाँ पर हिम को यहाँ पर दोस्तों अगर आपको दे रखा है आगे दोस्तों ही दे रखा है, इसको दोस्तों पीछे लेके जाएंगे तो दोस्तों इसको बाई से ही जोड़ेंगे। ये दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल 110% आपको याद रखना है। इसको तो दोस्तों बाई से ही जोड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है यू दे रखा है, इसको दोस्तों टू से जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों टू यू बाई हिम। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आगे आप लोगों को चेक करना नहीं है, केवल दोस्तों यहाँ तक आप लोग अगर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक चेक कर लिया दोस्तों यहाँ पर केवल यही ऑप्शन है यहाँ पर मैच होगा। तो आगे आप लोगों को चेक करने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क। यानी कि दोस्तों राम ने श्याम से कहा क्या तुम मेरी, यानी कि दोस्तों क्या तुम मेरी, यानी कि दोस्तों यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे इन दिस वर्क, यानी कि इस काम में तुम मेरी क्या मदद करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन का। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों देखा हमारा दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लास्ट वाला। अब दोस्तों यहाँ पर इसको जैसे यहाँ पर दोस्तों इसको चेंज करेंगे, राम सेड टू श्याम को, दोस्तों सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आस्क्ड बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों किसी में यहाँ पर दोस्तों चारों में आस्क्ड देखा बिल्कुल सही है। दोस्तों राम आस्क्ड श्याम, यहाँ पर दोस्तों ये चार ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन है, ये यहाँ पर चारों यहाँ तक तो सही है। अब हमें आगे चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे ही दोस्तों यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हम जैसे ही हटाएंगे वहाँ पर दोस्तों इफ या वेदर का यूज होता है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट देखा, इसमें दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी नहीं किया गया। ऑप्शन बी में दोस्तों यहाँ पर किया गया वेदर का यूज, यहाँ पर भी दोस्तों किया गया और दोस्तों यहाँ पर भी किया गया। अब दोस्तों ये यहाँ पर तीन ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर यू दे रखा है। अब दोस्तों यू क्या है, सेकंड पर्सन का दोस्तों ये करता है, सेकंड पर्सन का दोस्तों जो करता है वो दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर श्याम दे रखा है। अब दोस्तों श्याम के हिसाब से चेंज होगा, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राम के हिसाब से चेंज किया गया, ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ किसके हिसाब से ही किया गया, राम के हिसाब से। पर दोस्तों ये किसके हिसाब से होगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पर दोस्तों श्याम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल देर का श्याम के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आगे आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर विल का दोस्तों यहाँ पर पास्ट में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हेल्प का हेल्प रहेगा। और मी को दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हिम हो जाएगा। राम के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों सॉरी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा हिम जैसे हिम है दोस्तों, वो किसके हिसाब से चेंज होगा, राम के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हिम ही है, दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। इन दिस वर्क, यहाँ पर दोस्तों दिस देर का इन दिस वर्क, ये दोस्तों दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। केवल दोस्तों आप लोगों अगर 10 में से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अगर 7 भी सही किए, दोस्तों आप लोगों की जो एग्जाम से लेकर तैयारी चल रही है दोस्तों बहुत ही यहाँ पर दोस्तों बेहतरीन चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स। दोस्तों आप लोगों को बताना है, यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा है इंडोमेंट, दोस्तों आप लोगों को बताना है इस वर्ड का दोस्तों यहाँ पर आप सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर वर्ड का दोस्तों आप लोगों को अर्थ पता होगा। दोस्तों आप लोग कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आसानी से कर सकते हैं, चाहे दोस्तों वो एंटोनिम्स का हो, सिनोनिम्स का हो, चाहे दोस्तों आप लोगों को कोई भी मिसस्पेल्ड का वो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन हो, आप लोगों को हर वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखा एंडोमेंट, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों जो चंदा होता है, जो दोस्तों दान लिया गया, यानी कि दोस्तों चंदे की तरफ में दोस्तों यहाँ पर जो दान दी गई दोस्तों यहाँ पर जो भी धनराशि होती है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंडोमेंट बोलते हैं। वो दोस्तों एक तरीके से लाभ भी होता है। और दोस्तों सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों लाभ का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेनिफिट। बेनिफिट को दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, बेनिफिट का अर्थ क्या होता है, लाभ होता है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कि दोस्तों आप लोगों ने इन दोनों को किया, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ गए, इनका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब की बार में दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया, अगली बार में कोई और भी यहाँ पर दोस्तों इनसे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों देर का डैमेज, डैमेज का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से नुकसान होता है, चोट होता है, क्षति बोल सकते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर डैमेज बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से पानी भरा हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से जो साइड वाला हिस्सा है, जो दोस्तों तटबंध बोल सकते हैं, बांध भी बोल सकते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिसहेनरेट,
इसका अर्थ होता क्या है? डिसनेरेट का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को वंचित रखना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो भी पिता की उसकी संपत्ति है उससे दोस्तों यहाँ पर उसको वंचित रख दिया गया, उससे दोस्तों यहाँ पर कोई भी संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिसनेरेट बोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया था सिनोनिम्स। इंडूवमेंट का दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स क्या जगह बेनिफिट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स ऑफ डिप्लोर। इसका वर्ड का दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है डिप्लोर का एंटोनिम्स है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड दे रखा है डिप्लोर। इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी का विलाप करना या निंदा करना, किसी की दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से किसी की प्रशंसा नहीं करना, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिप्लोर बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा चीर, ये दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसका अर्थ होता है किसी की जय जयकार करना, किसी की वाहवाही करना। ये दोस्तों यहाँ पर क्या जगह इसका यहाँ पर ऑप्शन ये यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये दोस्तों क्या जगह इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लेमेंट। लेमेंट का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को विलाप करना, शोक, यहाँ पर दोस्तों रोना। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन से आप लोगों के दो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बन चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा कंप्लेन। कंप्लेन का अर्थ होता है किसी की शिकायत करना, किसी के आगे अपना दुखड़ा कहना। ये दोस्तों कंप्लेन होगा, ये तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर दोस्तों देखा लाउड। लाउड होता है एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से किसी की ज़्यादा जोर जोर से दोस्तों उसका गुणगान करना या प्रशंसा करना। ये भी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के आसानी से बन चुके हैं। और दोस्तों हमसे पूछा गया था एंटोनिम्स ऑफ दोस्तों यहाँ पर डिप्लोर। डिप्लोर का दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स क्या जगह? चीर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा वन वर्ड का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को 110% आप लोगों का दोस्तों वन वर्ड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज एनदर। यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति, हैविंग दोस्तों जो रखता है, सेम नेम यानी कि दोस्तों एक ही नाम के दोस्तों 2 व्यक्ति होते हैं। ये तो दोस्तों बहुत ही कॉमन सी बात है, ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होगा। एक ही नाम के दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है? उनको दोस्तों नेम सेक बोला जाता है। ये आप लोगों को क्या था ना, आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए, उनको दोस्तों क्या बोला जाता है? नेम सेक बोला जाता है। ये दोस्तों एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति होते हैं, एक ही नाम राशि की बोल सकते हैं, हम नाम भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को याद करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, देयर वाज नो सिक्योरिटी फॉर द डैश हु हैड कम टू परफॉर्म फॉर द चैरिटी शो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा देयर वाज नो सिक्योरिटी, यानी कि दोस्तों वहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं थी। फॉर द किसके लिए? हु हैड, जो दोस्तों यहाँ पर हु हैड कम, जो दोस्तों आए थे परफॉर्म फॉर द चैरिटी शो, दोस्तों यहाँ पर चैरिटी शो को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों आए थे, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन होगा। ये दोस्तों यहाँ पर वर्ड दे रखा है आर्टिस्ट, ये दोस्तों यहाँ पर मीनिंग है, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आर्टिस्ट, ये दोस्तों यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल हमारा यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये यहाँ पर क्यों सही होगा? ये दोस्तों यहाँ पर इसका रीजन है, मैं आपको बता दूँ। जो दोस्तों एक्टर होते हैं, सिंगर होते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर जो भी डांसर होते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी दोस्तों यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, शो को दोस्तों जो परफॉर्म कराया जाता है उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है? आर्टिस्ट। दोस्तों ये दोस्तों परफॉर्म करते हैं इनको। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आर्टिसन, इसका अर्थ होता क्या है? ये दोस्तों एक तरीके से कारीगर होते हैं, जो दोस्तों यहाँ पर ये बोल सकते हैं एक कारपेंटर इज ए आर्टिसन। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है? कारीगर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है? एक कारपेंटर, ये दोस्तों यहाँ पर बड़ी है, इज एन यानी कि दोस्तों आर्टिसन, वो दोस्तों क्या है? एक कारीगर है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिसन बोला जाता है, जो कारीगर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है एक तरीके से स्पष्ट होता है, जो दोस्तों साफ साफ बोलता है, उससे दोस्तों यहाँ पर आर्टिकुलेट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, जो दोस्तों डांसर होते हैं, सिंगर होते हैं, जो दोस्तों बोलते हैं एक्टर होते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं? शो को दोस्तों वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, उन्हें दोस्तों क्या बोला जाता है? आर्टिस्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख करके दोस्तों वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दोस्तों आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फेमिनाइन ऑफ कोल्ट, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका दोस्तों यहाँ पर फेमिनाइन वर्ड है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कोल्ट होता क्या है।
कॉल्ट होता है दोस्तों यहाँ पर जो घोड़ी का बच्चा होता है, यानी कि दोस्तों जो घोड़ी का दोस्तों जो मेल बच्चा होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, कॉल्ट बोला जाता है। अब दोस्तों एक होता है फिली, ये दोस्तों आप लोगों को वर्ड याद रखना, FILLY, ये दोस्तों फिली होता है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यंग फीमेल हॉर्स। ये दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर दोस्तों घोड़ी का दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बच्चा होता है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, फीमेल बच्चा होता है। वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था यंग फीमेल हॉर्स, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, फिली बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर कोल्ट होता है, उससे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों यंग मेल हॉर्स। ये दोस्तों आप लोगों को याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिली है। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये दोस्तों यहाँ पर फिली है, बिल्कुल राइट वर्ड है। तो दोस्तों आपको बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया। अगर दोस्तों 10 में से आप लोगों ने अगर 7 का भी यहाँ पर सही आंसर दिया होगा तो दोस्तों आप लोगों की जो एग्जाम से लेकर तैयारी है वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चल रही है। क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम यहाँ पर दोस्तों जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो भी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कराए गए, दोस्तों सब क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये होता है, जब भी दोस्तों वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।